हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में और इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हमने आपको सिलेबस के बारे में और उसके बाद जो है फार्माथेरेपिटिक्स के बारे में स्टडी करवाया था। ठीक है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाई गई हैं और उसके बाद जो है आपको रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में हम लोग ने बात किया। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में बात करेंगे। हाय प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ड में। और इसमें जो है हम लोग एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में क्या जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। घूम घूम के पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं है कि ट्रेडिशनल पढ़ाई। ठीक है, आपको एडवांस पढ़ाई मिलेगी। यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको 100% में 100% आपको देने की कोशिश करूँगा। और आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि भाई इसका रोल क्या है। भाई पढ़ना तो सब है, सब चीज़ पढ़ लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, पर इसका रोल क्या होना चाहिए, मैंने क्या इसका यूज किया। ठीक है, बाकी वीडियो की तरह इसको भी मैं बहुत ही कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। देखिए इसमें क्या है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में। तो देखिए ये एक फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, ये मेडिसिन देखिए आपका जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आया है तो वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको और क्या दिख रहा है। तो इस फिगर में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों हम इस फिगर को दिखा रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का इम्पोर्टेंट इसी फिगर से आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर साल तो नहीं, हमेशा 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में गवर्नमेंट अपना जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकालती है। नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होता है जो कि, ठीक है, उसको निकालती है। और उसमें जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, कॉस्ट कम होता है, इफेक्टिव ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सेलेक्ट करके उसको इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। उसके रेट भी कम होते हैं और बहुत कुछ उसमें देखने को मिलता है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी NPPA, ठीक है, NPPA प्राइस को कंट्रोल करती है। जैसा कि आपने DPCO 2013 अभी जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो है आपको बताया जाएगा DPCO 2013 क्या था। बहुत सारी हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, उसी में से एक है। तो ये सब छोड़िए, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आपको एसेंशियल ड्रग मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। और ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO, ठीक है, ये भी जो है अपना एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट निकालता रहता है। ठीक है, हर बार। तो आइए इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या ये। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। WHO की डिफिनीशन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि WHO कहता क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती क्या है। तो देखिए, एसेंशियल मेडिसिन एज द मेडिसिन दैट सेटिस्फाइड द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। सही बात है। जो कि हमारी जो हेल्थ, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनकी प्रायोरिटी को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है भाई, हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने पॉपुलेशन के लिए तो कर रहे हैं। नई चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कोविड था, कोविड में क्या था, हम बहुत सारी कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी। ठीक है, तो क्या किसके लिए बना? ये पॉपुलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए तो बात की गई। पॉपुलेशन की सेफ्टी के लिए तो बनाया गया वैक्सीन। ठीक है, उसी तरह, ठीक है, कोई भी चीज़ें होती हैं, हम पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन की हेल्थ केयर को देखते हुए उनको सेटिस्फाइड के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उसको रोकने के लिए बनाते हैं। तो उसी तरह इसेंशियल मेडिसिन भी जो है उन्हीं के लिए है कि उन्हें एक सस्ता, सेटिस्फाइड और एक सेफ मेडिसिन मिल सके। तो उसकी लिस्ट जारी कर दी जाती है, जिसके कारण पता चलता है कि हाँ, ये एक इसेंशियल मेडिसिन है और ये जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट कम है और सेटिस्फाइड रिजल्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है, अब देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें आपको ये मैं बता दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जो ऑनरेबल, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को जो है जारी किया है।
मैं उसके बारे में भी अभी बात करूँगा कि कैसा वो दिखता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है, आगे देख ही रहेगा, वीडियो में बने रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको अब जो है समझ में आ जाएगा नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है क्या। प्रैक्टिकली नॉलेज है, किताबी नॉलेज तो देना ही नहीं है, ज्ञान उसका बांटना ही नहीं है कि आप जाओ एग्ज़ाम में एक करेक्ट लिख के आओ, बढ़िया से लिख के आओ, अच्छा नंबर पाओ और आपको डी फॉर एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी भी हो सके, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब देखिए एसेंशियल मेड बाई कंसिडरिंग क्यों बना है, डिजीज प्रिवेलेंस, इफिकेसी ऑफ मेडिसिन, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ मेडिसिन और इजली अवेलेबल ऑफ मेडिसिन। सही बात है। यदि इन सब पॉइंटों को आप देखो तो आपको क्या लगता है, अब हमें, आप सब छोड़िए, मैं ये सब छोड़िए, आप घर में, आप कहीं, आप बाहर रहते हो, मान लो कि आप डी फॉर्म कहीं बाहर जाके कर रहे हो, ठीक है, किसी कॉलेज से कर रहे हो, आपकी हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर रूम है, ठीक है, रूम में आपको कोई सामान प्रोडक्ट खरीदना है तो आप कोई भी सामान कैसे खरीदोगे, ये देखोगे ना कि वो सामान जो है सस्ता हो, अच्छा हो, और उसे एक लिस्ट जारी करोगे कि हमको कल जाके मार्केट से ये सामान लेके आने हैं और ये सामान जो है ऐसे ऐसे होने चाहिए। तो आप एक आइडिया बना लेते हो कि ये सामान जो है सस्ती हो, इफ़ेक्टिव हो और मेरी यूज की हो। अब आप कोई भी सामान तो जाके खरीद के तो लेते आते नहीं हो, उसके लिए क्या है कि आप एक सामान जब खरीदते हो तो वो उसको एक क्राइटेरिया डिसाइड जरूर करते होगे क्योंकि मेरे बजट में भी होनी चाहिए। उसी तरह की से बेटा ये भी एक लिस्ट ही है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ठीक है, कि एक लिस्ट जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि लिस्ट जो है इफेक्टिव है और इसका जो है ये यूज हो सकता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो मेडिसिन होनी चाहिए, डिजीज प्रिवेलेंस होने चाहिए, इफिकेसी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में जो इफिकेसी होनी चाहिए कि जाके वो बॉडी में जाके अपना इफेक्ट शो करे, पता चले कि इफेक्ट शो ही नहीं कर रहा हो तो क्या मतलब है उस चीज़ का, या उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट मिल रहे हों, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन की सेफ्टी भी होनी चाहिए कि कोई एडीआर, कोई साइड इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीज़ तो शो नहीं कर रहा जो कि हमारे लिए घातक हो सके, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे लिए क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो कि रिसर्च बेसिस पे होता है कि हमने क्या क्या रिसर्च देखा, उसके बाद जो आउटकम निकाला उसकी सेफ्टी को डिसाइड किया, जो कि हमारे देश में CDSU है, विदेश में US FDA मैं कहते आ रहा हूँ, ठीक है, विदेशों मतलब USA की बात कर रहा हूँ। कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए कि हम उसको परचेज कर सकें। अब उसका रेट जो है कई हज़ार रुपए है तो हम कैसे परचेज कर सकते हैं उसको, ठीक है, बहुत ही महंगी है तो हम उसको कैसे परचेज कर सकते हैं। अरे आप एक, मैं आप बोलना चाहता हूँ कि सेवलॉन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सेवलॉन जो था आप यदि मार्केट से खरीदोगे तो 116 रुपये का मिलता है 100 ml 200 ml, वही आप जेनरिक में चले जाते हो जनौषधि में तो वही आपको 16 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। तो ये है जेनरिक, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी तो होनी चाहिए हर चीज़, तो हम प्रेफर इसको करेंगे, किसको करेंगे, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, पता चले कि किसी मेडिकल शॉप पे अवेलेबल ही नहीं है, बहुत ही कम मेडिकल शॉप पे अवेलेबल है, तो भी तो खतरनाक है। तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि हर मेडिकल शॉप पे ये चीज़ अवेलेबल हो, तभी हमारा जो है मेडिसिन जो है इफेक्टिव होगा। अब है द ड्रग from the essential medicine list as the intended to available in adequate amount in appropriate doses form and stand with the assured quality of वही चीज़ कह रहा है। द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन नीड टू बी अपडेट रिवाइज पीरियडिकली। अब देखिए मेरा जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है जो मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, WHO ने बनाया है मान लीजिए, या कोई जो कंट्री है जैसे कि हमारे देश में तो है, हमारे देश में क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, उसके अंडर में ये बनता है, तो वो क्या अपडेट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी ड्रग जो है बदलती रहती हैं, डिजीज़ बदलती रहती हैं, डोज बदलती रहती है, रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो उसके हिसाब से ड्रग भी बदलती होगी, तो उसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत होती है कि किसको ऐड करना है, किसको निकालना है, ठीक है, किसको ऐड करना है, किसको निकालना है, ठीक है। द अपडेट ऑफ WHO, ठीक है। अब देखिए WHO जो होता है ना, इसको जो है हमेशा 2 ईयर पे अपडेट करता है कि भाई 2 साल में कुछ बदला तो नहीं, तो इसमें क्या निकालना था, मान लीजिए 400 ड्रग था, 400 ड्रग में अब कुछ बदला तो जरूर होगा, तो उसमें से 20 ड्रग्स मान लीजिए इफेक्टिव नहीं पाए गए तो उसको निकाल देगा, 30 ड्रग जो अच्छे पाए गए उसको ऐड कर देगा, 410 हो गए। तो हर साल नंबर भी जो है चेंज होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है उसमें क्या ड्रग के नंबर चेंज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, यस, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 साल पे जो है अपडेट करता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि WHO अपने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को कितने साल में अपडेट करता है, तो हर एवरी 2 ईयर में।
WHO, ठीक है, WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, मॉडर्न लिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ईच कंट्री कैन प्रिपेयर इट्स ऑन लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन बेस्ड ऑन द डिजीज बर्डन, प्रायोरिटी हेल्थ, ठीक है, कंसल्ट, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी कंसल्ट एक्सेट्रा विद द कंडीशन। अब देखिए क्या है कि एवरी कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है, एवरी कंट्री, ठीक है, एवरी कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबकी अलग अलग है कि इसको ये जरूरत है, इसके यहाँ ये डिजीज है, इसके यहाँ ये डिजीज है, इसके यहाँ ये डिजीज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की जरूरत भी अलग अलग होगी, ठीक है। अब WHO क्या करता है, पूरे ग्लोबल लेवल पे तो बनाता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की सबको क्या एक होगी, पर ये तो है नहीं कि हर कंट्री उसके एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को यूज ही करे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। मान लीजिए कि इंडिया में सबसे अधिक सांप पाए जाते हैं, इंडिया में सांप पाए जाते हैं, ठीक है, स्नेक। अब ये स्नेक जो हैं क्या दूसरे देशों में पाए जाएंगे, जैसे कि न्यूजीलैंड है, ठीक है, या कुछ ऐसे यूरोपियन रीजन है जहाँ पे सांप नहीं होते हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा कौन से रीजन है और कहाँ पे जो है सांप नहीं पाए जाते हैं, तो उनको ज़रूरत है इस चीज़ की नहीं है, पर हमको एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इस चीज़ को एंटी वेनम ड्रग्स को डालना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आएंगे। फिर किसी देश में कोई डिजीज़ फैला है पर हमारे देश में नहीं है तो हम उसको क्यों डालेंगे, ठीक है, उस कंट्री में ही फैला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डालने की। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस कारण जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए हिस्ट्री, आप एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की बात करें कि क्या हिस्ट्री होगी। देखिए 1970 का समय था, कहानी है, समझिए मस्त होके, और बच्चे जो थक गए होंगे सोचते सोचते समझते समझते भाई थोड़ा आँख को झपका लीजिए, झपकाने के बाद खोलिए, उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। 1970 में तंजानिया, ठीक है, बिकम द फर्स्ट कंट्री, एक देश था जिसने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को बनाया था। उसके बाद WHO ने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को जो है पब्लिश किया 1977 में, ठीक है। एक कंट्री था तंजानिया जिन्होंने एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को बनाया था 1970 में। उसके बाद WHO ने को जरूरत मालूम हुई और उन्होंने 1977 में फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को बनाया, जिसमें 186 मेडिसिन रखे गए थे, ठीक है। फिर लेटेस्ट WHO जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आया है वो आया है 2021 में, जो कि कौन सा एडिशन है, 22, ठीक है, 22वां एडिशन है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का। तो आप समझ रहे होंगे कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है, और 2021 में जो है WHO ने इसको रिवाइज किया है। मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कारण आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों, तो ये रहा आपका एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जिसमें हम आपको बता रहे थे वहाँ पर कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या है, और उसमें आपको क्या बताया गया है कि ये कौन सा था। 1970 में पहला एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आया था, अब 2021 में 22वां एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आया है। तो देखिए आपके सामने मैं खोल के रखा हूँ, ये ऐसा ही दिखता है, ब्लू कलर का है। तो देखिए ये 22 है, ठीक है। तो 22वां एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, 2021 में ये निकला था, जिसमें कि आपको क्या दिखता है, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, ये रहा आपका एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं, इसमें जो है आपकी क्या नाम है, मॉडर्न लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन है, और इसमें जो है सारे आपके ड्रग दिए गए हैं। ये देख सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, इंजेक्टेबल मेडिसिन, ठीक है, प्रीऑपरेटिव मेडिसिन एंड द सेडेटिव, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। ये रही एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पूरी, और इसी में जो है बहुत सारे ड्रग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये आई आपकी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, ठीक है, ठीक है, मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रेन। और ये 8th है जो WHO ने निकालना शुरू किया है नया, जिसमें उसको रिक्वायरमेंट लगा कि भाई बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए, चिल्ड्रेन के लिए भी निकालना चाहिए, ठीक है। तो वो रहा, उसके ड्रग भी ये दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये रहा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, यही रहा, ये रहा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कैसा है WHO का, और आपको
एक आइडिया लग गया होगा। और आई होप आप भूलेंगे नहीं कि एसेंशियल मेडिसिन क्या चीज़ है। भाई ऐसा कुछ चीज़ तो बुक तो नहीं निकलता है, नहीं भैया, जो आपको दिखाया वही है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। और उसमें ही जो है उस पूरे वर्ल्ड की क्राइटेरिया को लेकर ये WHO जो है हर 2 साल पे जनरेट करती है। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए इंडिया की बात करें, हम इंडिया में रहते हैं तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की बात करते हैं। तो देखिए इंडिया ने इंट्रोड्यूस एंड कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट नेशनल एसेंशियल मेडिसिन जो था, नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन जो था आपका निकला था 1996। ठीक है, जो कि 2013 में फिर उसको रिवाइज भी किया गया था। उसके बाद नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2011 में निकला, जो कि 348 ड्रग इसके अंदर रखे गए थे। फिर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015 में आया, जिसमें 376 ड्रग्स थे, 106 ऐड किए गए थे और 70 जो थे डिलीट किए गए थे। ठीक है, समझ में आ गया। हम कह नहीं थे आपसे कि देखिए ड्रग ऐड भी होते हैं, निकलते भी हैं, ये घट और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर आपका कैटेगरी ऑफ द ड्रग बेसिस ऑफ द हेल्थ केयर और डिजीज था बर्डन के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रखा गया। प्राइमरी में 206 ड्रग, सेकेंडरी में 115 ड्रग और टर्सरी में 79 ड्रग थे, जिसमें 106 एडिशनल और 70 डिलीट किए गए थे। तो ये आप भी होप आपको समझ में आया होगा कि 3 कैटेगरी जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इंडिया की निकलती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी उसमें कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे बांटी जाती हैं। अब बात करें कि इंडिया की लेटेस्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल, ठीक है, मेडिसिन लिस्ट क्या, मेडिसिन ऑफ इंडिया क्या था, तो ये देखिए आपके सामने है। देखिए पहले तो बात कर लें कि इसमें क्या क्या रखा गया था। एक चीज़ और क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिसिन डिलीट फ्रॉम द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2013 में 47 ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कितने मेडिसिन डाले गए, निकाले गए। ये तो बहुत ही डीप क्वेश्चन बन सकता है। ये पर याद रखिएगा कि कितने मेडिसिन जो है क्या नाम है, कब कब जो है पब्लिश हुआ था। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया की जो थी आपकी 1996 में आई, फिर जो है 2011 में, फिर 2015 में आई और फिर रिवाइज हुई थी। अब यहाँ पे देख लीजिए 2022, ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है, जिसमें कि आपका डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम में आ भी सकता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया का जो था कब जो है लास्ट अपडेट हुआ था। तो 2022 में अपडेट हुआ था। मैं आपको डी फॉर्म के एग्जिट एग्ज़ाम की भी बात बताते चलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी लास्ट में समझाऊंगा जब आपके ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 384 ड्रग इंक्लूड किए गए हैं। कितने ड्रग इंक्लूड किए गए हैं? 384, भूलिएगा मत, 384 ड्रग इंक्लूड किए गए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पिछली बार 376 ड्रग इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, अब देखिए ये जो था 34 न्यू ड्रग ऐड इसमें किया गया है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था सबको दवाई सस्ती दवाई। ये याद रखिएगा, स्लोगन ये पूछ देता है कभी कभी, तो आपके कंपटीशन एग्जाम में या जीके ओके में जो जनरल अवेयरनेस आ सकता है उसमें भी ये पूछा जा सकता है, जो कि फार्मेसी एग्जाम होता है। ठीक है, सबको दवाई सस्ती दवाई। ठीक है, इसको उल्टा उल्टा भी कर सकता है, सस्ती दवाई सबको दवाई। ये पहला वर्ड क्या था? तो सबको दवाई और सस्ती दवाई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द स्टेप टू वर्ड अफोर्डेबल, ठीक है, हेल्थ केयर विथ रिड्यूस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, OOPE। ठीक है, एंड द स्टेप टू वर्ड अफोर्डेबल हेल्थ केयर विथ रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ये चीज़ याद रखी रहेगा, जिसमें कि आपको ये स्लोगन भी याद रखने की जरूरत है, सबको दवाई सस्ती दवाई और एंड द टू वर्ड, ये चीज़ याद रखी रहेगा। ये चीज़ आपको पूरे पता होनी चाहिए, जिसके कारण कि आपके क्वेश्चन आता है तो आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को ये जब ये पब्लिश की जा रही थी तो उन्होंने बताया, और इस चीज़ को बहुत ही बारीकियों को भी बात की गई, जितने जो फिजिशियन थे, फार्मासिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने की थी। आइए हम देखते हैं आगे इसमें क्या था। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है और आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये बनाई गई है जो कि मैं पीआईबी से निकाला हूँ रेफरेंस ग्रुप में। तो मेडिसिन लिस्ट 2011, 15 और 22 का, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चार्ट याद हो जानी चाहिए कि 348 मेडिसिन रखी गई थी, ठीक है, जिसमें से अब ये देखिए इसमें जो थी आपकी 376 थी और इसमें क्या थी 384 थी, 384 थी जो कि लास्ट वाल अपडेट की गई थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कितने मेडिसिन जो थी लास्ट वाले में ऐड की गई थी। ऐड की गई थी 34 मेडिसिन। तो कुल मिला के 384 हो गई और डिलीट की गई थी 26 मेडिसिन। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे होगा। यदि आपको ये चार्ट याद हो जाएगा तो आपका समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया है, आपका एक नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अब देखिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए 2022 में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये हो गए प्रेसिडेंट हो गए एम्स भोपाल के YK गुप्ता। तो ये लोग जो हैं यहाँ पर ये पब्लिश कर रहे हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में, ठीक है, 2022 का। तो ये सब चीज़ें जो है 2022 की है, एकदम रिसेंट चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। यदि आप एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ लिखते हो तो और ये ग्राफ जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। इससे एग्जाम में आपको समझ जाएगा कि लड़का जानता है, उसको अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ से जान जाएगा आपको। ये ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरूर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए आते हैं एडवांटेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में, ठीक है। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? देखिए बोर होगा भी मत। यदि आपको लगता है कि थकान हो रही है, वीडियो भगाने का मन कर रहा है, तो देखिए भगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ समझ लीजिए। आप एक मूवी की तरह देखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। और इसमें कोई भगाने की चीज़ ऐसी नहीं है कि आप भगा के देख लो, वो कर लो। यदि बोरियत हो रही है तो पानी पी लो, एक बार पानी पी के फिर पढ़ना शुरू करो। एडवांटेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ठीक है। अब देखिए क्या एडवांटेज इसमें मिलने को देखने को मिल जाते हैं। एंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की बात करें तो इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन केयर, बेटर मैनेजमेंट ऑफ द मेडिसिन एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बस वही चीज़, एक ही चीज़ बार बार बोल रहा है और वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है बस। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि एडवांटेज आप याद करो, नहीं यार वो तो नहीं करना है। सब आप क्या सोचते हो वही चीज़ लिखनी होती है, ठीक है। कोई मास्टर पढ़ने नहीं जाता, एक लाइन दो लाइन पढ़ता है, लड़का जानता है, फिगर वगैरह देख लेता है, बस। तो ये चीज़ है, आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ द रैशनल यूज ऑफ द मेडिकेशन, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कैन बी द गाइडलाइन फॉर द procurement of the supply of the medicine is public sector scheme of the reimbursement of the drug cost and local drug production। औषधि दवाओं की सूची का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं की खरीद और आपूर्ति दवा लगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ। इन हॉस्पिटल इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग एंड रिड्यूस द कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट केयर, ठीक है। बस इसका एडवांटेज हो जाता है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, क्या सिलेक्शन क्यों करते हैं? तो इसमें देखिए, इसमें है द फॉलोइंग फैक्टर यू कंसिडर द सिलेक्शन ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन, इंसिडेंस एंड प्रिवेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है, इफिकेसी, सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मेडिसिन करते हैं। मेडिसिन शुड बी द अलाइन ऑफ द करेंट ट्रीटमेंट गाइडलाइन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ड्रग है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है कि नहीं है, बजट में भी होना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्राइटेरिया होती है एसेंशियल मेडिसिन को सेलेक्ट करने का। बस ये चीज़ है। ऊपर भी मैंने बताया 5 लाइन आप याद कर लो, बहुत है। इसमें से 5 याद कर लो बढ़िया सा देख के और वो लिख देना, एग्जाम में मिल जाएगा। थोड़ा फिगर वगैरह बना देना ऐसे ऐसे एरो लगा के कि देखिए क्या नाम है कि मैंने यहाँ नहीं बनाया आपको, पर मैं बता देता हूँ। जैसे सिलेक्शन करना है 5 बनाना, लिखना यहाँ पे इफिकेसी, सेफ्टी एंड कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग है, ठीक है। और फिर अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है, ऐसे बना देना। मेडिसिन और फिर क्या, लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, सब जगह अवेलेबल होना चाहिए, इस, ठीक है। ये सब क्राइटेरिया आपको डिसाइड होती है एसेंशियल मेडिसिन के, ठीक है। सेफ्टी होनी चाहिए, बस ये लिख दो अपने मन से जो ऊपर मैंने पढ़ाया है। ऊपर इसलिए मैं सारांश आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा देता हूँ कि आपको नीचे वाला तुरंत समझ में आ जाए कि भैया कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं जो दूसरे ग्रह का वर्ड हो रहा,
दूसरे ग्रह का नहीं, इसी वर्ड का ग्रह का वर्ड में बोलता हूँ हिंदी में ही, ठीक है, नॉर्मल चीज़ों में कि बच्चों को समझ में आ जाए। फिर है मोस्ट essential medicine in single compound, however fixed dose combination the considered only when has the proved pharmacokinetic and pharmacodynamic advantage। एफडीसी मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन मतलब ये होता है कि अब मैं आपको ब्रांड नेम बताता हूँ, जीरोडॉल एसपी का नाम जरूर सुनोगे बच्चों आप, बहुत ज़्यादा, जीरोडॉल एसपी, ठीक है। तो जीरोडॉल एसपी में क्या होता है, ठीक है, पीसीएम होता है, ठीक है, एसिकोफ्लेनेक होता है, ठीक है, सेरोपेप्टाइडेज होता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लाम मतलब कि जहाँ स्वेलिंग वेलिंग होती है उसको कम करता है, पीसीएम फीवर वगैरह में देते हैं, ठीक है, ये दर्द में देते हैं, इनका कम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या, ये एफडीसी मेडिसिन है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती है, ठीक है, जीरोडॉल एसपी आती है, डिगडेस आती है, ठीक है, और इसी का कम्बिनेशन है, डिगडेस आती है, दर्द में और फिनाले प्लस आती है, डीएसआर का नाम सब लोग सुना होगा, ये सब जो है एफडीसी मेडिसिन होती है। तो है उनकी फार्माकोडायनेमिक एडवांटेज हो, ठीक है, तो वही है मोस्ट एसेंशियल मेडिसिन, तो तब ना इसको रखेंगे, प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश नेशनल एसेंशियल मेडिसिन, और ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। पर्पज़ क्या है, गाइड द सेफ इफेक्टिव प्रमोट द नेशनल यूज ऑफ, वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी करती है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए स्टेट में वो प्रॉब्लम है, बाकी दूसरे स्टेट में वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो है इस स्टेट भी अपनी कुछ एसेंशियल मेडिसिन जारी करती है गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से मिलकर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखी रहेगा, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है, पर आप नेशनल लेवल पे याद रखिए, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, डी फार्म लेवल पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आइडेंटिफाइड द मस्ट नोन डोमेन ऑफ द टीचिंग एंड ट्रेनिंग हेल्थ के प्रोफेशनल, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है। तो आपका ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आपकी एंड हो गई, जिसमें कि आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिला, और ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव भी आराम से निकल जाएगी, आपके क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, और 10 में से 10 और 5 में से 5 जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। और बच्चों यदि आप ट्विटर पे नहीं जुड़े हैं तो ट्विटर पे आके उसको फॉलो कर लीजिए, बच्चों की फार्मेसी से रिलेटेड आपको जानकारी वहाँ मिल जाया करे। बच्चों क्या है, कुएं का मेंढक मत बनो, ठीक है। मैं पहले ही कहता हूँ अपने सारे बच्चों को जो जो वीडियो मेरे देखते हैं, कुएं के मेंढक बनने से कोई फ़ायदा नहीं फार्मास्यूटिकल साइंस में, ठीक है। तो कुएं से मेंढक ना बनकर आप जो है जंगल के शेर बनो, ठीक है। और आ जाओ, और फेसबुक पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, ठीक है। बहुत सारी आपकी जानकारी आपको मिलेगी, लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे भी आ जाओ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी है, पर मैं अभी ट्विटर पे भी कहता हूँ कि वहाँ पे बच्चे आओ और जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त करो, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग खुल सके अपने फील्ड को लेकर, ठीक है। अब नए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी तो ख़त्म हो गया है, और इसमें आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन में, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताएंगे एक एक करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।